गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। हम लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ लेता, आज हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो हम जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जिससे जो शरीर के अंदर जो पदार्थ खराब हो जाता है, मतलब जो खराब हो जाता है, उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और वो अंगों के वैसे समूह जो जैसे मतलब वैसे अंग जो उस खराब पदार्थों को शरीर के बाहर निकालता है, उसको हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो इसमें उत्सर्जन 5 प्रकार का होता है। अब हम जानते हैं पांचों के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हम जानते हैं त्वचा के बारे में। तो त्वचा क्या मतलब, त्वचा को अच्छी तरह से विस्तृत से पढ़ना है तो ज्ञान इंद्रिय जब चैप्टर चलेगा तो ज्ञान इंद्रिया में जाकर त्वचा को अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल में देखते हैं त्वचा का क्या कार्य है। तो दो त्वचा है, त्वचा मतलब उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है। तो एक तो हो जाएगा पसीना, यानी जो पसीना आता है वो उत्सर्जित पदार्थ होता है, यानी अपशिष्ट खराब पदार्थ होता है। और पसीना के द्वारा खराब पदार्थ तो निकल जाते हैं, खराब पदार्थ। और एक होता है सीबम। सीबम जैसे नाक के ऊपर पानी जैसे आ जाता है, इसी को बोलते हैं सीबम। सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है। और एक है नमक, मतलब त्वचा के द्वारा नमक का भी अपशिष्ट, जैसे नमक भी एक अपशिष्ट पदार्थ है, त्वचा के द्वारा नमक निकलता रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में काला शर्ट पहनने पर, जैसे काला कलर का कपड़ा पहनने पर पसीना जब होता है तो जब पसीना सूखता है तो वो सफेद सफेद धब्बा बन जाता है। उसी को बोलते हैं जैसे नमक, उसी के द्वारा निकलता है, वो नमक ही होता है। उसको चाटने पर नमक जैसा दिखेगा, लगेगा स्वाद में। उसके बाद से दूसरा है, और दूसरा उत्सर्जी अंग है फेफड़ा। तो फेफड़ा का क्या कार्य है? फेफड़ा क्या, जैसे हम श्वसन तंत्र जब पढ़े थे तो उसमें फेफड़ा के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। और आप लोगों ने फेफड़ा के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फेफड़ा के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, तब ये समझ में आएगा। तो फेफड़ा का क्या कार्य है? फेफड़ा जैसे CO2 को बाहर निकालता है, यानी CO2 क्या है? CO2 एक उत्सर्जित पदार्थ है, यानी अपशिष्ट पदार्थ है। और CO2 एक अपशिष्ट पदार्थ है और ये फेफड़ा के द्वारा बाहर आता है। और फेफड़ा के द्वारा बलगम भी बाहर आता है, जैसे खेखार बोलते हैं हम उसको। जब फेफड़ा में जो एल्वियली होता है उसमें बलगम जब जम जाता है, श्वास नली में भी, तो खेखार के थूकते हैं एक के बार, उसी को बोलते हैं बलगम। नाक के ना मतलब नाक से भी बलगम आता है। तो उसके बाद से वाष्प, जैसे ठंडी के दिनों में इस तरह बोलने पर, हाँ मुंह खोलने पर मतलब वाष्प आता है। तो वाष्प भी जो होता है अंदर से वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो भी फेफड़ा के द्वारा ही बाहर आता है शरीर के। और बलगम भी फेफड़ा के द्वारा ही आता है। बड़ी आंत, उसके बाद से तीसरा उत्सर्जन है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत यानी जब हम पाचन चैप्टर पढ़े थे तो बड़ी आंत के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा है तो पाचन चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो जो बड़ी आंत है, यानी छोटी आंत से जो भोजन पचा हुआ है गया था बड़ी आंत में, उसको तो काइल बोलेंगे। काइल यानी होता है जैसे जो भोजन पचने के बाद से जो बचता है, यानी जो अनपचा भोजन बचता है उसी को बोलते हैं, अनपचा भोजन को ही काइल बोलते हैं। उसके बाद से चौथा उत्सर्जन है यकृत, यानी लीवर। तो जो लीवर है, लीवर के बारे में पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे, जब ग्रंथि पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में पूरा विस्तार से। फिलहाल में हम जानते हैं लीवर मतलब लीवर कौन सा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। तो जो लीवर होता है हमारे शरीर में बहुत खतरनाक गैस पाया जाता है, अमोनिया बनता है, बहुत खतरनाक गैस होता है। तो जो लीवर होता है ये अमोनिया बहुत खतरनाक गैस होता है। अमोनिया गैस को कम खतरनाक गैस यानी कम अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया जिसको मूत्र बोलते हैं, से यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद से जो वृक्क होता है यानी किडनी होता है, किडनी इसी यूरिया का उत्सर्जन कर देता है, इस यूरिया को शरीर के बाहर निकाल देता है। तो अब जान जी मतलब ये अमोनिया इतना खतरनाक होता है, मतलब कि अगर जैसे रेलवे स्टेशन के पास जो दीवार होते हैं तो वहाँ पर लोग जाकर टॉयलेट करते हैं। तो टॉयलेट जैसे जो अमोनिया होता है टॉयलेट करने के बाद, यानी 3 से 4 घंटे के बाद से जो यूरिया इंसान मतलब जो यूरिया किडनी के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है, तो जो यूरिया होता है 3-4 घंटे के बाद फिर से अमोनिया में मतलब फिर से वो यूरिया अमोनिया बनने लगता है। और वो अमोनिया गैस इतना खतरनाक होता है कि अगर एक किसी दीवार पर 4-5 साल तक टॉयलेट करते रहे से वो दीवार भी गिर सकता है। तो हम जान लिए, अब जान देखते हैं किडनी के बारे में। अब हम देखते हैं किडनी के बारे में। तो जो किडनी होता है, तो किडनी एक मुख्य उत्सर्जी होता है, मतलब मुख्य उत्सर्जी अंग होता है किडनी। तो जो किडनी होता है, किडनी का आकार एक सेम की बीज के आकार की तरह होता है किडनी।
तो किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि, उसको हम एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। तो जो अधिवृक्क ग्रंथि होता है, तो हम इसके बारे में ग्रंथि चैप्टर में जब ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्लैंड, तो ग्लैंड जब पढ़ेंगे तो अधिवृक्क के बारे में पढ़ लेंगे। तो जो किडनी बीच का हिस्सा होता है किडनी, ठीक। तो जो किडनी है, तो किडनी का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला, वो कार्टेक्स, उसको कार्टेक्स कहते हैं। और किडनी को एक झिल्ली, किडनी एक झिल्ली में बंद रहता है, उसके बाहर जो झिल्ली होता है उसको कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और किडनी के जो बीच का भाग होता है, बीच का हिस्सा होता है, उसको मेडुला बोलते हैं। और किडनी का जो प्रवेश द्वार होता है, जैसे प्रवेश द्वार, उसको हाइलम बोलते हैं। तो जो किडनी है, किडनी, तो किडनी से दो नसें निकल कर आती है, इसको हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं। तो मूत्र वाहिनी बोलते हैं, और उसी नसों से जो किडनी बनाता है, मूत्र को निर्माण करता है, तो मूत्राशय में चला आता है। और मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहता है, और समय समय पे मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र बाहर निकलता रहता है। तो जो किडनी है, किडनी के ऊपर का हिस्सा कार्टेक्स, किडनी के मध्य का हिस्सा मेडुला, किडनी के इधर का हिस्सा, इधर जो जिधर से जाता है ब्लड, तो उसको जैसे हाइलम बोलते हैं, किडनी के इधर का हिस्सा। तो जो किडनी होता है मुख्य उत्सर्जक अंग होता है, और किडनी रक्त को छानता है, बल्कि शुद्ध नहीं करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा। जब रक्त फेफड़ा में जाएगा तो वहाँ से उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो रक्त शुद्ध हो जाएगा। अगर आप लोगों ने श्वसन तंत्र फेफड़ा के बारे में नहीं पढ़ा है, तो जाकर पीछे वाला वीडियो अटेम्प्ट करें और फेफड़ा के बारे में पढ़ ले, तभी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद जैसे किडनी जो होता है पेशाब का निर्माण करता है, और पीएच पर नियंत्रण करता है, यानी अम्ल और बेस, जैसे अम्ल क्षार होते हैं, एसिड बेस पर नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार पर नियंत्रित करता है, और जहर को निष्क्रिय करता है। जैसे कोई अगर थोड़ी मात्रा में जहर खा ले, तो किडनी उसको निष्क्रिय करता है, वो मरेगा नहीं, किडनी उसको निष्क्रिय कर देगा। अगर ज़्यादा, जैसे कोई जहर खाकर मर गया, तो उसका किडनी नहीं खराब होगा, उसको लीवर खराब होगा। उसका जब मरने के बाद से उसका पोस्टमार्टम होगा, तो उसका लीवर चेक होता है, उसका लीवर डैमेज होता है। जैसे कोई शराब पी रहा है, तो उसका किडनी तो खराब नहीं होगा, किडनी से पहले लीवर डैमेज हो जाएगा। शराब पीने से भी किडनी से पहले लीवर डैमेज हो जाएगा। और जहर खाकर अगर कोई मर गया है, तो उसका किडनी नहीं खराब होता है, उसका लीवर खराब होता है। उसके बाद किडनी पर भी असर पड़ता है थोड़ा थोड़ा। किडनी जैसे किडनी होता है, एक ही किडनी पर इंसान जिंदा रह सकता है, पूरा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दो किडनी पर है, उससे भी एक ही किडनी पर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का जैसे एक ही किडनी लेकर जन्म होता है, मतलब जो कोई पैदा होता है बच्चा, उसका एक ही किडनी होता है। और कभी कभी जैसे किसी का दूसरा किडनी खराब हो जाएगा, यानी दोनों किडनी खराब हो जाता है। तो जब दोनों किडनी खराब हो जाएगा, तो उसको दूसरे का किडनी, एक दूसरे का किडनी, यानी जैसे रिश्तेदारों का किडनी, या फिर पैसा देकर किडनी खरीदना पड़ता है, वो किडनी लगवाना पड़ेगा, तब उसका ठीक रहेगा। जैसे दोनों किडनी खराब हो जाएगा, तभी इंसान की मृत्यु हो जाएगा। और जैसे किसी का एक किडनी खराब हो गया और दूसरा किडनी ट्रांसफर करना है, उसके में लगाना है, तो जो इंसान मरा है, यानी मरने के बाद 48 घंटा के अंदर उसके अंदर से किडनी निकाल कर और दूसरे को में, मतलब दूसरे में लगा दिया जाए, तभी किडनी खराब काम करता है। अगर 48 घंटे के बाद तो किडनी फिर काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है। तो हम देखते हैं किडनी, तो किडनी क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है, और पीएच को नियंत्रित करता है, जहर को भी निष्क्रिय करता है। और इसकी संख्या कितना होता है, 2 संख्या होता है। और इसका भार 140 ग्राम, कहीं कहीं आपको 150 ग्राम भी मिलेगा। जैसे क्या होता है, कोई मोटा वोटा आदमी होता है, उसका 150 ग्राम भी होता है, कोई मतलब किसी का 140 ग्राम होता है, तो मतलब इसको 140 ग्राम भी माना गया है। और जो बाहर का झिल्ली होता है, इसके बाहर जो किडनी है, इसके बाहर एक झिल्ली जाता है, झिल्ली में पैक रहता है किडनी, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। और किडनी का इकाई, जैसे शरीर का इकाई क्या है, कोशिका है, शरीर का इकाई कोशिका, वैसे ही किडनी का इकाई क्या है, तो किडनी का इकाई है नेफ्रॉन। किडनी का इकाई क्या है, किडनी का इकाई नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है, यानी नेफ्रॉनों से मिलकर किडनी बना हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो किडनी की इकाई क्या है, यानी किडनी की जो इकाई है, किडनी किससे मिलकर बना है, तो किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना है। तो हम जानते हैं नेफ्रॉन, यानी किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या 8 लाख होती है, यानी 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उसको जूम करके देखा, 8 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब उसको जूम करके देखा, तो नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन इस आकार का दिखता है,
नेफ्रॉन इस आकार का दिखता है। तो इसमें जो नेफ्रॉन है तो यहाँ पे एक गुच्छा होता है, जो गुच्छा होता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो एक ग्लोमेरुलस होता है इसका क्या कार्य है, तो जो ऐसे होता है गुच्छा, ये रक्त के कणों को छानता है। जैसे किडनी रक्त को छानता है, ना कि शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध फेफड़ा करता है, किडनी रक्त को छानता है। तो दो खास करके जो गुच्छा होता है, एक गुच्छा रक्त के कणों को छान लेता है और शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है शरीर में। और जो शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, निष्कंदन की क्रिया होती है। निष्कंदन की क्रिया जो होती है इसी में होती है। उसके बाद से यहाँ तक हो जाएगा, ये जो होगा एक ग्लोमेरुलस होता है और ये वाला भाग वोमेन होता है। तो वोमेन का क्या कार्य है, वोमेन जो होता है आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर देता है। अगर यहाँ से आ जाएगा इधर ब्लड, तो ये आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसको फिर से वापस भेज देता है अवशोषण करके, जो यूरिया को अलग करता है। यहीं पर यूरिया को अलग करता है और अपवहन की क्रिया होती है यहीं पर होती है। उसके बाद जो यूरिया होता है नेफ्रॉन के रास्ते, मतलब जो यूरिया मूत्र होता है, मूत्र इससे बाहर निकल जाता है, मूत्राशय में चला जाता है। उसके बाद से देखते हैं हम पेशाब। तो जो मूत्र होता है तो इसका पीएच मान क्या होता है, तो इसका पीएच मान तो होता है 4.8 और वो अम्लीय होता है। लेकिन इसमें जल की मात्रा होती है 95%, 95% जल की होता है इसमें, और 2% यूरिया होता है। तो जो यूरिया होता है, यानी जो अमोनिया होता है, अमोनिया यूरिया मतलब अमोनिया खतरनाक है, वही यूरिया में बदला है, तो ये यूरिया होता है। और इसका रंग किसके कारण पीला होता है, इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसमें गंध आता है अमोनिया की वजह से। जैसे मूत्र मतलब जैसे टॉयलेट करने के बाद 3-4 घंटे के बाद जो यूरिया है उसका फिर से वो अमोनिया में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से बदबू आता है, वो गंध आता है। अब हम देखते हैं किडनी की बीमारी, यानी किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो जो किडनी होता है, किडनी में पत्थरी हो जाता है यानी स्टोन हो जाता है। तो जो पत्थरी होता है यानी स्टोन, उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। जो स्टोन होता है, जो किडनी में स्टोन हो जाता है तो पत्थरी होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और किडनी मतलब जैसे किडनी की बीमारी से इसमें वो एक होता है अर्निया बीमारी होता है किडनी का। तो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया की मात्रा बढ़ने लगता है तो अर्निया बीमारी हो जाता है। और एक होता है गठिया। तो गठिया रोग में क्या होता है, गठिया में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गठिया रोग हो जाता है। जैसे जो हड्डियों को जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर एक एसिड पाया जाता है, साइनोवियल होता है, साइनोवियल एसिड होता है, यानी साइनोवियल होता है। तो जो सब द्रव होता है, एसिड नहीं होता है, साइनोवियल द्रव होता है। जब साइनोवियल द्रव सूख जाता है, जब साइनोवियल द्रव सूख जाता है तब भी गठिया हो जाता है। उसकी वजह से जब किडनी खराब हो जाता है, यानी किसी का किडनी खराब हो जाए तो एक ही किडनी पर काम कर जाएगा, मतलब जितना काम 2 किडनी करेगा उतना काम एक ही किडनी कर देगा, मतलब सब वैसे ही होगा। लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाता है तो किसी का किडनी उसमें लगाना पड़ता है, अन्यथा वो मर जाएगा। जब दूसरे का किडनी लगेगा उसमें तो 48 घंटे के, मरे हुए व्यक्ति के किडनी 48 घंटे के अंदर इसी मतलब जो जिसका किडनी खराब हुआ है 48 घंटे के अंदर उसको किडनी लगाना है। यानी जैसे कोई मर गया है तो उसका किडनी निकाल कर 48 घंटे के पहले ही निकाल कर इसमें लगा देना है, तभी किडनी काम करेगा। अब देखते हैं जैसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, यानी किस किस जीवों में कौन कौन से मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गया, पादप। तो पादप के यानी पेड़ पौधे को काटने पर लाशा गोद निकलता है। नहीं जैसे कहीं पेड़ पौधे को काट दिए तो वहां पर जाकर देखने पर लाल लाल या मतलब कई कलर के लाशा होते हैं, उसको गोद भी बोलते हैं। उसको चिपकाने के लिए काम भी यूज में आता है। तो उस लाशा जैसे उत्सर्जी पदार्थ, उसको काटने पर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद से यूरियोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसमें स्तनधारी आता है। जैसे स्तनधारी में कंफ्यूज मत होगा, जैसे स्तनधारी मेल भी स्तनधारी होते हैं और फीमेल भी स्तनधारी होते हैं। जैसे फीमेल का स्तनधारी होते हैं और मेल भी 12 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष तक, लगभग 12-13 वर्ष तक दोनों का स्तन एक ही जैसा रहता है। लेकिन फीमेल में स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके वजह से उसका स्तन उभार जाता है, यानी जिसके वजह से उसका स्तन बढ़ने लगता है। और मेल में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से मेल का स्तन का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए जो यूरियोटैलिक होता है उत्सर्जन, यानी इसमें यूरिया का उत्सर्जन होता है,
इसमें जानवर भी आ जाएंगे, जानवर सभी प्रकार के जानवर आ जाएंगे, स्तनधारी मानव यानी मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। उसके बाद से यूरिकोटैलिक, तो जो यूरिकोटैलिक होता है इसमें यूरिक एसिड यानी यूरिया भी बाहर निकलता है, यूरिक एसिड बाहर निकलता है। ये जो होते हैं सरीसृप वर्ग के जितने भी होते हैं पक्षी होते हैं सरीसृप वर्ग के, वो मतलब उनका जो उत्सर्जित पदार्थ है यूरिक एसिड। उसके बाद से अमोनोटैलिक, जो अमोनोटैलिक होता है इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, इसमें अमोनिया बाहर निकलता है। ये मछली और कीट में देखने को मिलता है। उसके बाद से ग्वानोटैलिक, जो ग्वानोटैलिक होता है इसमें ग्वानिन उत्सर्जन होता है। जैसे मकड़ी होता है वैसे मकड़ी आ जाएगा, जैसे मकड़ी की इसी का मतलब मुंह ऊपर यानी मकड़ी जैसे ना बोलते हैं कि मकड़ी मुँह दिया है, तो मकड़ी क्या करता है जैसे उसमें एक खतरनाक मतलब एसिड होता है ग्वानिन। जब वो ग्वानिन गिरा देता है कहीं चेहरे पर तो वहाँ पर पूरा जैसे एसिड जैसा यानी तेजाब जैसा पूरा जल जाता है, उसी को बोलते हैं जैसे मकड़ी मुत दिया है तो जल गया है। तो मकड़ी में ग्वानिन का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।